हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हाउ टू स्टार्ट ए बिज़नेस। एक बिज़नेस की शुरुआत हम कैसे करें, इसके ऊपर मैं अपनी चर्चा करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं। वो ये कि जो भी अपना स्वयं का बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गौरव का विषय है कि वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप अपना बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप आत्मनिर्भर होते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं अपनी आजीविका के लिए। और आगे चल करके जैसे जैसे आपका बिजनेस विस्तृत होते जाता है, बड़ा होते जाता है, आप दूसरे लोगों को भी रोज़गार देते हैं, उनको भी आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इसलिए बिज़नेस शुरुआत करने का जो विचार है, जो आइडिया है, वो बहुत ही अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, सराहनीय है। अब बिज़नेस शुरुआत करने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और बिज़नेस शुरुआत करते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने लिए एक अच्छा बिज़नेस चूज़ कीजिए। एक अच्छे बिज़नेस के बारे में सोचिए कि आप किस बिज़नेस में ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे, किस बिज़नेस में आप ज़्यादा सफल हो पाएंगे, कौन सा बिज़नेस आपकी योग्यता और आपकी स्किल्स और आपके टैलेंट को मैच करता है। जैसे आप गारमेंट बिज़नेस में जाना चाहते हैं, या जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं, या कोई हार्डवेयर स्टोर खोलना चाहते हैं, या कोई कंसल्टेंसी का बिज़नेस करना चाहते हैं, जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं आप अपनी योग्यता के अनुसार, आप अपनी रुचि के अनुसार बिज़नेस सोचिए। किसी के कहने पर, किसी को देख करके, कहीं सुन करके या कहीं पढ़ करके कोई विचार अपने मन में बिज़नेस के बारे में मत लाइए। जो बिज़नेस आपको अच्छा लगता हो, जिसके प्रति आपकी रुचि ज़्यादा हो, उस बिज़नेस को ही शुरुआत करने की कोशिश कीजिए, वही बिज़नेस आपके लिए उपयुक्त रहेगा। उसके बाद आप इस बिज़नेस के बारे में कुछ विशेषज्ञ लोगों के साथ चर्चा भी कीजिए, जिन लोगों ने ये बिज़नेस किया है, जो इस बिज़नेस में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जो इस बिज़नेस के विशेषज्ञ हैं, उनसे आप चर्चा कीजिए। जब आप चर्चा करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि इस बिज़नेस के कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं और इस बिज़नेस के जो वीक पॉइंट्स है उसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो अपने लिए। ये सारी बातों का आपको आइडिया आ जाएगा। इसलिए बिज़नेस शुरू करने से पहले आप एक विशेषज्ञ के साथ ज़रूर सलाह मशवरा करें। फिर दूसरी बात यह है कि लोग आपस में चर्चा करते हैं कि बिज़नेस के लिए बहुत सारी पूंजी चाहिए, पैसा होना ज़रूरी है, बिना पूंजी के आप बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूंजी का होना, कैपिटल का होना इज़ नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक कंपोनेंट नहीं है। बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए, लेकिन ये बात की चीज़ है। सबसे पहले आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट। सेकंड, आपका डिटर्मिनेशन, आपका कमिटमेंट उस बिज़नेस के बारे में। तीसरी, बिज़नेस के बारे में आपकी कितनी नॉलेज है, कितना आपका उसके प्रति ज्ञान है, ये सब चीज़ें महत्व रखती है। इन सब चीज़ों को जब आप मैच करते हो कि ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अ बिजनेस। फिर उसके बाद आप अपने बिज़नेस के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाइए। ब्लूप्रिंट मीन्स एक बिज़नेस प्लान बनाइए कि मैं इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद 1 साल बाद कहाँ पहुँचूँगा, 2 साल बाद कहाँ पहुँचूँगा, इस बिज़नेस में मेरा प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे, आगे चल करके मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आगे चल करके कहाँ कहाँ मुझे कठिनाई आ सकती है। इन सब चीज़ों का विवरण आपको ब्लूप्रिंट में मिल जाएगा। जब आप ब्लूप्रिंट अपने लिए बनाएंगे, देन यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स इन बिल्ट इन द ब्लूप्रिंट। ये सब आपको ब्लूप्रिंट में मिल जाएगा। फिर उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को आप कलेक्ट कीजिए, उस हिसाब से अपनी सारी चीज़ों का आप प्रबंध कीजिए। जब ये सारी चीज़ें आपको ब्लूप्रिंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है, देन यू स्टार्ट अ सुइटेबल लोकेशन। आप अपने लिए एक अच्छा बिजनेस का लोकेशन चूज कीजिए जहां पर आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ऑफिस और अपनी दुकान या अपना और कोई शोरूम राइट फ्रॉम द डे वन आप परचेज करें, क्योंकि ये आप परचेज करते हैं और कल को आपको ये लोकेशन सूट नहीं करता है तो फिर आपके लिए बहुत सारे काम बढ़ जाएंगे कि उसको सेल करो और फिर उसका कुछ और दूसरा हिसाब बैठाओ। इससे अच्छा पहले आप शुरुआत में 1-1.5 साल किराए पर ही आप अपने लिए दुकान, ऑफिस या शोरूम लें, ताकि आपको जब पूरा आइडिया आ जाए तब आप उसको परचेज करने की सोचें। फिर जब बिज़नेस शुरुआत करते हैं आप, तो आप अपने लिए गुड सप्लायर्स का चयन करें, जो सप्लायर्स आपको समय पर मटेरियल दे सके और आपको कुछ समय की क्रेडिट दे सके, जो आपको वैरायटी ऑफ मटेरियल दे सके, जो आपको इमीडिएटली स्टॉक सप्लाई कर सके। ऐसे सप्लायर की आप लिस्ट बनाइए और ऐसे सप्लायर के साथ आप अपने आप को जोड़िए।
फिर उसके बाद आप एक ऑप्टिमम फंड, एक निश्चित धनराशि आप अपने बिजनेस के लिए व्यवस्था करें। धनराशि का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप महीने में एक टर्नओवर सोचते हैं कि भाई मैं महीने में 5 लाख 7 लाख 8 लाख का टर्नओवर करूंगा, तो जितना आप टर्नओवर सोचते हैं उसका 40 to 50% रेशियो आपके लिए आइडियल पूंजी रहेगा। बहुत ज़्यादा पूंजी लगा करके बिजनेस को सफल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा सीखने का और स्ट्रगल करने का चांस नहीं रहता है। आप सब चीज़ को ईजिली लेते हैं और फिर सारी पूंजी बिजनेस में चली जाती है और वो आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगी, इसमें संदेह है। इसलिए पूंजी को हमेशा लिमिटेड रखिए। जब आप पूंजी को लिमिटेड रखेंगे तो आप समय पर कस्टमर से पैसा भी ले पाएंगे और समय पर सप्लायर का पेमेंट भी कर पाएंगे। इस तरह आप रोटेशन को एक परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। बिजनेस में पूंजी आप अपने टर्नओवर के 40 to 50% पर ही रखिए। उसके बाद आप अपने लिए अच्छे कस्टमर्स ढूंढिए, जो कस्टमर आपके लिए अच्छे हो। अच्छे होने का मतलब जो आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस में इंटरेस्ट रखता हो, उसका भुगतान करने की उनकी इच्छा शक्ति हो और नियत हो आपके गुड्स का पेमेंट करने का। ऐसे कस्टमर्स को आप रखिए, वो आपके लिए अच्छे कस्टमर होंगे। और जब कस्टमर आपको अच्छे मिलते चले जाएं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको सेटिस्फाई करें, आप उनको संतुष्ट करें। और संतुष्ट ग्राहकों की सूची आपकी समय के साथ लंबी होती चली जानी चाहिए। जब आपके पास बहुत सारे संतुष्ट ग्राहक होंगे तो वो सब लोग मिलकर ही आपके बिजनेस को चलाना शुरू कर देंगे और बाहर जाकर के आपके बिजनेस की माउथ पब्लिसिटी भी करेंगे। तो वो एक तरह से आपके बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे। और इस तरह से सेटिस्फाइड कस्टमर की आपके पास लंबी लिस्ट होनी चाहिए। जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ते चले जाता है तब आप अपने लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन कीजिए। आपका आत्मविश्वास का स्तर बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस चलता है आपको काफ़ी नए इश्यूज सामने आते हैं। कस्टमर की तरफ से इश्यूज आते हैं, सप्लायर की तरफ से इश्यूज आते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से इश्यूज आते हैं। तो आपको उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करना है। आपका आत्मविश्वास बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि गिरता हुआ आत्मविश्वास आपको बिजनेस में पीछे ला सकता है या फिर आपको बिजनेस ड्रॉप करने की भी राय दे सकता है। इसलिए बिजनेस में आपका आत्मविश्वास बना होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ रहा है, 4 महीने 6 महीने 8 महीने बीत गए, आप अपने लिए रेलिवेंट नॉलेज और बढ़ाइए, आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। दूसरे लोग कैसे इस बिज़नेस में आगे बढ़ चुके हैं उन लोगों से आप सीखिए, उनसे इंस्पायर होइए, उनसे प्रेरित होइए। और इस तरह से ज़्यादा आप जब अपने अंदर नॉलेज ले लेंगे तो स्वतः ही आपका बिजनेस बढ़ता चले जाएगा। और अपना डिटर्मिनेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी संकल्प शक्ति आप हमेशा दृढ़ रखिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपको बिजनेस में आगे बढ़ाते चला जाएगा। फिर उसके बाद अपनी थिंकिंग स्किल, हमेशा आप अपने आप को बिजनेस में एक कामयाब के रूप में देखें, हमेशा अपने आप को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे देखें। जब आपकी इमेजिनेशन आपको बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाती है तो आप स्वतः ही उस बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपकी इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग और जितनी रिफाइंड होगी, आपके प्रयास भी उतने ही अच्छे होंगे। इस तरह से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और न केवल स्टार्ट कर सकते हैं, आप बिजनेस को आगे बढ़ाने का भी सोच सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आशा है आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ग्रो द बिजनेस। एक बार जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको बिजनेस ग्रोथ भी करनी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।